काराकाट में जनता उपेंद्र जी को पहचाना है और उपेंद्र जी को भारी वोट से, लाखों वोट से जिताने का काम करेगा। यहाँ जो है नचनिया बजनिया का नहीं चलेगा। नचनिया बजनिया लोग है, आ जाएगा कल चला जाएगा, वो जनता के बीच में नहीं जाता। पवन सिंह उन लोगों को तो अपना है, नाचने गाने का है, वो अपना नाचे गावेंगे। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह पूरे बिहार में लोग जानता है और काम किए हैं, उसका कोई जोड़ा काराकाट में नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में विकास आगे देश बढ़ रहा है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी। बिहार में एनडीए के द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा चारों ओर विकास का काम हुआ है। तो नचनिया बजनिया गाने वाला और राजनीति क्या उनको पता है। 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, ऐसे में काराकाट लोकसभा में मेरी मौजूदगी यहाँ के लोगों से आज जुड़ेंगे, जानेंगे कि इस बार काराकाट लोकसभा से कौन आ रहा है। तो आइए जुड़ते हैं, जानते हैं। क्या नाम है भैया, क्या नाम है आपका? दिलीप यादव। इस बार कौन आ रहा है? उपेंद्र कुशवाहा। पवन सिंह, राजाराम सिंह। देश को विकास की जरूरत है और अच्छे नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में विकास आगे देश बढ़ रहा है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जरूरी। लेकिन पवन सिंह कह रहे हैं हम विकास करेंगे, राजाराम कह रहे हैं हम विकास करेंगे। पवन सिंह उन लोगों को तो अपना है, नाचने गाने का है, वो अपना नाचे गावेंगे। उपेंद्र कुशवाहा एक अच्छे और ईमानदार नेता हैं, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जरूरी। लेकिन लोग कह रहे हैं केंद्र में रह के कोई विकास नहीं हुआ है, कई लोग सवाल उठाते हैं। लोग जिनको न विकास रोक रहा है वो नहीं कह रहे हैं, जिनको विकास रोक रहा है वो विकास कह रहे हैं। विकास तो हुआ है। इस तरीके का विकास हुआ है? इस तरीके का विकास हुआ। आप किस क्षेत्र में पूछना चाहते हैं? सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा किया गया है, निश्चित रूप से किया गया है, जब थे तो किया गया था। इस बार कौन आ रहा है काराकाट? उपेंद्र कुशवाहा। क्यों उपेंद्र कुशवाहा ही क्यों? एनडीए के प्रत्याशी हैं और बिहार में एनडीए के द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा चारों ओर विकास का काम हुआ है। जहां भी देखिए आपको विकास निश्चित रूप से नजर आता है, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इन सारे क्षेत्रों में विकास हुआ है। इसीलिए एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव जीतना जरूरी है। काराकाट से कौन आ रहा है इस बार? काराकाट से माननीय उपेंद्र कुशवाहा नॉमिनेशन आज है, पूरे बिहार में चर्चा है। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह पूरे बिहार में लोग जानता है और काम किए हैं, उसका कोई जोड़ा काराकाट में नहीं है। काराकाट में मैं समझता हूं एक पवन जी जो आए हैं और नवादा में भी इसी तरह गुंजन जी आए थे। तो नचनिया बजनिया गाने वाला और राजनीति क्या उनको पता है, वो उसमें काबिल हैं। नवादा में जाके देखिए 500 वोट नहीं आया, 1000 वोट नहीं आया, सिमट गए। तो मैं समझता हूँ यहाँ पवन सिंह भी कोई अथी में नहीं है, लोग उनको देखने के लिए भीड़ है। राजाराम भी मैदान में, राजाराम मैदान में है, वो महागठबंधन के उम्मीदवार है। महागठबंधन का राज कैसा रहा है 15 साल लोग जानता है इस, और उसको पहचानता है, और सीपीआई के उम्मीदवार है। तो वो क्या विकास होगा? और उपेंद्र जी जीतते हैं तो एक मंत्री बनेंगे और एनडीए की सरकार वहां है, और आपका बिहार में भी एनडीए की सरकार है, तो विकास होने में कई गुना है। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा कई केंद्रीय विद्यालय खोलवाए हैं, भरोसा है। पूरे काराकाट का जनता, एक एक जनता दीवाना है। काराकाट में जनता उपेंद्र जी को पहचाना है और उपेंद्र जी को भारी वोट से, लाखों वोट से जिताने का काम करेगा। इस बार काराकाट से कौन आ रहा है? उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ के लोगों के दिल में बसते हैं। भारी बहुमत से यहाँ से जीतकर उपेंद्र कुशवाहा जी भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री बनेंगे और यहाँ के लोगों की सेवा करेंगे। पवन सिंह मैदान में, वो कह रहे हम जीतेंगे। देखा जाए तो राजाराम सिंह कह रहे हम जीतेंगे। पवन सिंह कहीं रेस में नहीं है। लड़ाई ये सीधी धारा में लड़ाई है। एक तरफ इंडी गठबंधन है और एक तरफ एनडीए है, और लोग एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत से जिताकर बनाना चाहते हैं। बीच का तो कोई रास्ता ही नहीं है। पवन सिंह खड़े हुए हैं, आप किसी को खड़े होने से मना नहीं कर सकते। उनके समर्थक है, देखिएगा उनका गाना सुनने के लिए 15 साल, 16 साल, 17 साल के बच्चे जो कि वोटर भी नहीं है,
वही लोग ज़्यादा जुटते हैं, तो उनका जीतने का संभावना कहाँ है। एक डमी कैंडिडेट हैं, ऐसे ही खड़े हो गए हैं मनोरंजन करने के लिए लोगों का। काराकाट से कौन आ रहा है? बिहार के ही नहीं पूरे देश के माननीय लोकप्रिय नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ काराकाट लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनका जितना लगभग तय है। अब वो अभी भारी मतों से जीतेंगे, 3 से 4 लाख वोटों से इनकी जीत होगी। यहाँ जो है नचनिया बजनिया का नहीं चलेगा। नचनिया बजनिया लोग है, आ जाएगा कल चला जाएगा, वो जनता के बीच में नहीं जाता है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा लोकप्रिय नेता हैं और बिहार के फ्यूचर भी है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की जीत यहाँ पक्की है। बरजेश बैठा है गोपालगंज। नचनिया बजनिया यहाँ नहीं चलेगा और काराकाट में जीत होगी तो मात्र एक नेता की है, वो है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा ने विकास किया है और उनका विकास का कार्य जो है देखने को लगातार मिलता है। ऐसे में देखा जाए तो जगह जगह केंद्रीय विद्यालय जो है वो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने खुलवाने का काम किया है, तो वहीं उनके द्वारा कई सारे विकास किए गए हैं। वर्तमान में देखा जाए तो जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे उपेंद्र कुशवाहा, वो कहीं ना कहीं जीतेंगे, ऐसा लोगों का कहना है, हम नहीं कह रहे हैं। और यह साफ कहते हुए नजर आ रहा है जीतने के बाद वो केंद्रीय मंत्री बनेंगे। तो क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। काराकाट का सांसद कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा है, दूसरी तरफ पवन सिंह और राजा राम सिंह मैदान में है। और भी तमाम खबरों के लिए बने हमारे साथ। काराकाट लोकसभा सहयोगी विकास के साथ अभिषेक।